गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करते हैं टॉपिक एजेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एजेंट को अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें, बिना किसी एक फॉर्मल डेफिनेशन के, तो जब भी हम किसी काम को करते हैं या किसी भी काम को मान लीजिए परफॉर्म करते हैं, जैसे एज अ एग्जाम्पल हम लेते हैं तो ह्यूमन, तो उसके लिए हमें कुछ सेंसर की रिक्वायरमेंट होती है और जिस तरीके से हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हेल्पिंग रिक्वायर्ड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो देखने का काम करते हैं वो अपनी आँखों से करते हैं, सुनने का काम अपने कानों से करते हैं। एक्चुएटर्स आप यूज़ करते हैं मान लीजिए किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ह्यूमन एक तरीके का एजेंट है। आपको पानी पीना है तो आपने देखा कि पानी कहाँ पे रखा है, विद द हेल्प ऑफ योर आइज। आपने हाथ से उसको उठाया और पी लिया, आप वहाँ तक गए विद द हेल्प ऑफ योर लेग्स। तो एजेंट एक तरीके से कह लीजिए कि आप एक एजेंट हैं। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन देखें तो एजेंट इज़ एनीथिंग दैट परसीव्स इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स। ह्यूमन के केस में वो आपकी आइज़ हो सकती हैं, क्योंकि हम मशीन की बात कर रहे हैं तो हम एक सेंसर के थ्रू ही इसको परसीव करेंगे। एंड एक्ट अपॉन द एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, आप पानी का ग्लास उठा रहे हैं तो आप एक एनवायरनमेंट में होंगे। थ्रू एक्चुएटर्स, एक्चुएटर्स आपके एक्शंस, जिस एक्शन को आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम एजेंट को बोले तो एक ऑब्जर्व किया और फिर उस पर उसने एक्ट किया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अगर इसकी बात करते हैं तो, जैसे ऑटोमेटिक डोर की अगर हम बात करें तो इन ऑटोमेटिक डोर आपने क्या किया, आपने एक सेंसर लिया, उस सेंसर को आपने टाइल अप किया होगा। जब उसने मोशन को डिटेक्ट किया, जब आपने उस पर पैर रखा, जब उसने मोशन डिटेक्ट किया तो उसने या तो डोर ओपन किया और अगर ओपन है तो उसको क्लोज किया। तो ये सिंपल एजेंट है। अब थोड़ा सा और समझते हैं। एजेंट कभी अकेला नहीं होता, वो कभी भी अकेला नहीं रहेगा, वो हमेशा किसी ना किसी एनवायरनमेंट में होगा। एक और एग्जांपल से देखेंगे तो अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल देखें तो सेल्फ ड्राइविंग कार आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो आप कहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, आप रोड पर ड्राइव कर रहे हैं। तो उसके लिए उसका एनवायरनमेंट क्या हो गया, उसके लिए उसका एनवायरनमेंट हो गया उसकी रोड, उसका ट्रैफिक, उसका वेदर, ये सब एनवायरनमेंट में आ गया। सेकंड, चेस की अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो चेस में जो उसका एनवायरनमेंट है वो क्या हो गया, चेस बोर्ड हो गया। तो एजेंट कभी भी अकेला नहीं होता, वो किसी ना किसी एनवायरनमेंट में होगा ही होगा, और उसके कंटेक्स्ट में हम एजेंट के रिगार्डिंग बात करते हैं। अब इन एजेंट जो है हम इसको इंटेलिजेंट एजेंट बोलते हैं। हर एक एजेंट इंटेलिजेंट नहीं होता। तो इंटेलिजेंट एजेंट किसको बोलेंगे, किसको कहेंगे? एजेंट इंटेलिजेंट तब होगा जब उसके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको वो यूज़ करना जान सके कि उसको यूज़ कैसे करना है। फिर जब वो उसको यूज़ कर रहा है तो उससे वो एक डिसीज़न ले सके, और जब वो डिसीज़न ले रहा है तो उस पर उसकी कितनी एक्यूरेसी है, वो कितना मैक्सिमाइज कर रहा है, उस पर हम कैलकुलेट करते हैं। इसको हम बोलते हैं रेशनल एजेंट। रेशनल एजेंट। अब रेशनल का मतलब परफेक्ट नहीं होता, मतलब अवेलेबल डेटा के बेसिस पर बेस्ट डिसीजन आता है। अब बेसिक एक साइकिल देखें तो आप एक एनवायरनमेंट में है, आपका एक सेंसर है, उसमें सेंसर ने एनवायरनमेंट में से परसेप्ट किया और उस परसेप्ट के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म किया। अब जब उसने एक्शन परफॉर्म किया आफ्टर द परसेप्शन, वो वापस कहाँ गया, बैक टू। अब वो कितना इफ़ेक्टिव है ये जज किया जाएगा कि वो कितना इफ़ेक्टिव है, वो कितना काम आ रहा है। सेम। अब नेक्स्ट, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एजेंट है इसके कुछ टाइप्स भी हैं। जैसे नंबर 1 इज़ योर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, नंबर 2 इज़ योर मॉडल बेस्ड एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट मतलब करंट सिचुएशन पे बेस्ड है, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, नो मेमोरी। दूसरी बात करते हैं, इसमें कोई लर्निंग भी नहीं होती, नो लर्निंग। देन एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, ऑटोमेटिक डोर, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, ऑटोमेटिक डोर। सेकंड बात करते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट। मॉडल बेस्ड एजेंट में आपकी जो पास्ट इंफॉर्मेशन है वो यूज़ होती है, आपकी पास्ट इंफॉर्मेशन यूज़ होती है, उसके बाद उसको मॉडल एनवायरनमेंट को इंटरनली मेंटेन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो आपका जीपीएस सिस्टम, जैसा आपका जीपीएस सिस्टम होता है। नेक्स्ट इज़ योर गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट स्पेसिफिक गोल के लिए होता है। कोई एक स्पेसिफिक गोल है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो ये उसके रिगार्डिंग
उस पर फोकस करता है। कुछ डिफरेंट पॉसिबल जो एक्शंस आप परफॉर्म करते हैं ये उनको इवेल्युएट भी करता है। और फिर जैसे एग्जांपल देखें तो आपके यहाँ पे आ जाएगा गूगल मैप्स। गूगल मैप्स में आप क्या कर रहे हैं, गूगल मैप में आप बेस्ट रूट फाइंड कर रहे हैं, तो वो चूज़ करता है कि कौन सा पर्टिकुलर एक बेस्ट रूट है। अब नेक्स्ट बात करें तो यूटिलिटी बेस्ड। यूटिलिटी बेस्ड मतलब सिर्फ गोल अचीव नहीं करता, वो कितना अच्छा आउटकम, बेस्ट एज द नेम सजेस्ट यूटिलिटी, कितना अच्छा आउटकम उसने चूज़ किया है वो उसको देखता है। जैसे ई कॉमर्स में आप रिकमेंडेशन सिस्टम देखते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या, अगर आपने ब्रेड बाय करी तो वो आपको मिल्क बाय करने के लिए ऑलरेडी बोल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन उसने बनाया, आपने ब्रेड ली, ब्रेड के साथ उसने देखा कि अगर कोई ब्रेड ले रहा है तो शायद मिल्क लेगा ही लेगा, मिल्क के साथ उसने कहा कि एग लेगा ही लेगा, तो ये एक बेस्ट रिकमेंडेशन किट बन गई। तो बेस्ट यूटिलिटी, तो ये एजेंट कैसा है, बेस्ट फैक्टर्स पे इवैल्यूएट करता है। लर्निंग, लर्निंग का मतलब है जब एक्सपीरियंस से इम्प्रूव हो, जो वो एक्सपीरियंस ले रहा है उससे इम्प्रूव हो, फीडबैक से सीखता है। अगर कोई बच्चा इनिशियल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो पूछता है कि कहाँ कमी रह रही है, कहाँ इशू है, फीडबैक लिया उसने, उसको जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उसके बेसिस में उसने अपने आप में चेंजेस किए। एग्जाम्पल जैसे आपका चैट जीपीटी, ये आपका लर्निंग एजेंट है। ये एक कंप्लीट ये जो टॉपिक है ये आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एआई में ज़्यादातर काम जब करेंगे तो हम एजेंट्स के साथ काम करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो एजेंट इज़ एनीथिंग दैट परसीव its environment through sensors and acts upon that environment through actuators. Okay, still अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा, then we definitely answer and take care, keep learning. Thank you.